और आपके गांव के लिए उनका चयन किया गया है, उन्हीं के माध्यम से प्रोडक्ट वहां तक पहुंचेंगे। इससे क्या होगा बताइए जरा। उसके बाद में जब भी प्रधान आपको मिलेगा तब नमस्ते करेगा। उनका उनके तरफ देखने का नजरिया अलग चेंज हो जाएगा। सभी लेडीज लोग आएंगी एक बैनर तले, सभी लेडीज लोगों को बताया जाएगा। काम दो तरीके से होता है, दो तरीके से, सच बताइएगा, दो तरीके से होता है। पहला चीज, अगर मेरा बेटा है, अगर मैं मेरे बेटे को कहता हूं कि ये चीज अच्छी है तो वो बिलीव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर वो मेरा बेटा नहीं है और मैं वो चीज लेने के लिए किसी और को कहता हूं तो बिलीव करेगा क्या? नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो क्या करना पड़ेगा? प्रूफ देना पड़ेगा और उसको समझाना पड़ेगा। और इसका मतलब हिंदी आती है, उनको डराना पड़ेगा। भाई तू हेलमेट नहीं पहनेगा तो ऊपर चले जाएगा। तू भगवान को बार बार याद करता है, काश एक दिन भगवान ने तुझे याद कर लिया तो। ऐसा बताना पड़ेगा, डराना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट अब तक के ना यूटिलाइज करने के रीजंस बता देता हूं उन्होंने, क्योंकि वहां तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची इसीलिए उन्होंने प्रोडक्ट नहीं यूज किया। ठीक है, लोग अलग नजरिए से देखते हैं इसीलिए प्रोडक्ट नहीं यूज किया। घर में जो जेठाजी होते हैं या फिर ससुर होते हैं तो एक रॉन्ग इफेक्ट चले जाता है, इसीलिए इसका यूटिलाइजेशन नहीं किया। यूज करने के बाद भी इसको फेंका कहां पे जाए, छुपाया कहां पे जाए, इसके लिए इसका यूज नहीं हुआ। लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, इसीलिए इसका यूज नहीं हुआ। ठीक, अभी इसको यूज ना करने के डिसीज क्या हुए ये बता दीजिए। आप सभी लोग सिटी से बिलोंग करते हो, ठीक है? सभी लोग এটা ব্যবহার না করলে কি কি অসুবিধা হয়, কি কি শরীর খারাপ হতে পারে সেটার কথা জিজ্ঞেস করছেন। সেটা সম্বন্ধে কি কারো জানা আছে? आप सिटी से बिलोंग करते हो सभी पर्सन भी और हम सभी। देखिए हम लोग ये खुले दिल से बात कर रहे हैं। इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं। हम खुले दिल से इसीलिए बात करें, शायद हो सकता है कि आप लोगों को मैं जो शब्द कहूँ गलत लगे, लेकिन ये सच है। सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, यही सच है। ये प्रोडक्ट यूज ना करने के सबसे बड़ा घातक हमला शरीर के ऊपर होता है तो यूट्रेस के ऊपर होता है। यूट्रस का प्रॉब्लम होता है। आज 99% लेडीजों में जो प्रॉब्लम की शुरुआत होती है यूट्रेस से होती है। शायद आप लोगों को समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? समझ रहे हो? उनका उम्र 10 से लेके 20 साल से डायरेक्ट नीचे आ जाता है। करीब करीब 10 বছর তার आयु আরো कम है। वो उधर में 10 साल ज्यादा जीनी चाहिए तो डायरेक्ट नीचे आ जाता है। मतलब जिनका उम्र हमें लगता है कि हमारी अम्मा 70 साल जीनी चाहिए तो नियति ने उनके 20 साल पहले ही कम कर दिया। 50 साल में जाना ही जाना है, मतलब जाना है, ये गारंटी बन गई है। ब्रेस्ट कैंसर के सबसे ज्यादा जो डिसीज आ रही है इसी के आ रहे हैं। अभी इसका और उनका क्या तालमेल है ये बता देता हूं आप लोगों को। बताना जरूरी है, हाँ, क्योंकि नहीं बताएंगे तो आपको लगेगा कि जो जितना बताया उतना ही कैरी फॉरवर्ड करो। ऐसे तो होता है। हमने गाय माता के ऊपर में कभी निबंध अगर लिखा है, जो लिखते थे पहले बचपन में हम कक्षा 4वीं में, जो 5वीं में 10वीं में, तो गाय माता के ऊपर तो जितना किताबों में रहता था उतना ही लिखते थे। यही सबसे बड़ी समस्या है हमारी, क्योंकि हम लोग थियोरेटिकल भी प्रैक्टिकल नहीं है, हमें भी प्रैक्टिकल में आना पड़ेगा। ये इसीलिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे, क्योंकि आज पहले की जो लेडीज लोग थी, जो हमारी अम्मा, आपकी अम्मा, दादी जो भी थी, वो कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। कपड़ा कौन सा था जानते हो आप लोग? कपड़ा कौन सा था? मैन लोगों को पता है कपड़ा कौन सा था? पुरानी कपड़ा, पुराने घटिया कपड़े। कभी नया रुमाल लेके अम्मी ने या अपने माँ ने या दादी ने उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया, कभी नहीं किया। पुराना जो कपड़ा रहता था उसको कट करवा के, मतलब पहले तो कैंची बहुत कम हुआ करती थी, तो जो पाउशी का जो रहता था, क्या बोलते थे आप? हाँ, जो है वो ऐसा चीर के
बनाया जाता था, उसका यूटिलाइज। अभी उसका यूज करने के बाद में उसको फेंका नहीं जाता था। यदि फेंक दिया तो लोगों को लगेगा कि ये तो वो औरत ने फेंका हुआ है, तो देखने का नजरिया घटिया हो। एक मेंटली देखिए, ऊपर वाले ने बड़े शिद्दत से बनाया है और उसने हमें सबको बनाया है। जब उसकी बारी आती है तो हम लोग उसको दूर कर देते हैं, समझ रहे हो? जब उसके सेहत की बारी आती है तो हम लोग उसको दूर कर देते हैं, हेटेड कर देते हैं। ये सब ना हो। कपड़ों का इस्तेमाल करते थे और कपड़े बाथरूम के अंदर में छुपा के रखा था, सूरज के सामने कभी नहीं निकाला। हम लोगों ने जगह की रखा तो यदि वो सूरज के सामने निकालते तो ऐसा कोई बैक्टीरियाज नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर में कि सूरज के सामने टिक सके, टेम्परेचर के सामने टिक सके। लेकिन उसको टेम्परेचर मिलता ही नहीं था तो बैक्टीरिया मरे नहीं मरे, तो ऑटोमेटिकली उसी के अंदर में, क्योंकि जो भी कपड़ों का यूटिलाइजेशन होता था, ये कपड़े ऐसे होते थे, मतलब ऐसे धागे, ये ऐसे धागे, ये ऐसे रहते थे, तो इसके अंदर में बैक्टीरिया रहते थे, वो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर इनबिल्ट हो जाते थे। तो तुम्हारा शरीर में नेक्स्ट बार जब उसको यूज किया जाता तो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट हो जाते थे। और इसका बहुत बड़ा डिसीज, अगर आपको बुखार आ रहा है, एक दिन में आता है बुखार, कितना दिन से आता है? 3-4 दिनों से आपको थकान सी महसूस होती है, उसके बाद में बुखार आता है। तो लेडीज लोगों का जो डिसीज है वो बहुत स्लो मोशन में, स्लो पॉइजन के समान काम करता है, क्योंकि ऊपर वाले ने उनको उस तरीके से बनाया है कि 50% डिसीज जो है हर महीने वो फ्लो के साथ में बह जाते हैं, हर महीने महामारी में फ्लो के साथ में बह जाते हैं, लेकिन 50% तो डिसीज रहते हैं, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया, उससे बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाता है। ये आपको अलग तरीके से बताना है, आपको बताना है। आपकी पहचान बनेगी कि आप ये क्षेत्र के करता धरता हो, और आपकी पहचान ये बनेगी कि पूरे गांव में उन्हीं के माध्यम से लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा। दोनों काम हो गए। ऊपर से जिन लोगों को जो प्रधान है उनको ये कहिएगा कि हर 15 अगस्त, 26 जनवरी या जो भी प्रोग्राम आते हैं, मतलब उनको कहना है आपको, जो भी प्रोग्राम आते हैं आप एक अपना बैनर बनवा लीजिए, क्योंकि ऑथराइज पर्सन है वो, ऑथराइज है, एक बैनर बनवा लीजिए। जितने भी प्रोग्राम आते हैं पूरे प्रोग्राम आप अटेंड कीजिए गांव में, नाम उनका होगा, पहचान उनकी होगी, शोहरत उनको मिलेगी। अभी सब कुछ अगर मिल जाए तो धन भी अपने आप आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा? है ना? पहले अगर धन आया तो शोहरत कमा सकते हो क्या? लेकिन शोहरत आ गई तो धन कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते? तो एक अच्छी ताकीद के साथ में लोगों तक के पहुंचिए, खुद को पहुंचाइए, खुद को प्रमोट कीजिए। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं क्यों बताऊं, आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन हो, तब कहीं तो जाके मुझे पता चलेगा। अच्छा, मुझे किसने देखा था इसके पहले, मैंने बताया ना, मेरा परिचय किया, तब कहीं जाके तो आपको भरोसा हुआ कि ये यही पर्सन है। नहीं तो मैं अगर खुद को बोल देता था कि मैं अमिताभ बच्चन हूं, क्या मान लेते थे? नहीं ना। यही रियलिटी है, हमें बताना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है, हम क्यों ये करना चाहते हैं, हमारा मेन मोटो क्या है। और बात रही करियर की, तो देखिए आज तक के जितने भी लीडर लोग हैं ना, सब लोगों को, सब सीनियर लोगों ने कहा था पहले, बहुत सारे लोगों ने, कि 50,000 कमाओगे, लाख रुपए कमाओगे, 1 CR तो आपका कहीं गया ही नहीं है। यही होता था कि नहीं होता था? नहीं होता था, मतलब आप लोग नहीं हो इससे, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप समझ गए होंगे, होता था। देखिए एक परिवार को चलाने के लिए आज के डेट में मिनिमम 20 से लेकर 30,000 रुपए की जरूरत है कि नहीं है? नॉर्मल कैलकुलेशन बता देता हूँ भाई। मैं ये इसीलिए आप लोगों से रूबरू होना चाहता हूँ हर वो चीज, क्योंकि आपको पता चले कि आपके पीछे जो आने वाली जो फौज है ना, वो 100 लोगों की रहेगी। आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ में बात करने का अगर तरीका ना हो तो आप तो मेरा नाम खुद ही खराब कर दोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने तरफ से फुलफिल आपको बता दूं। देखिए 6,000 का आपको किराना लगता है दुकान से 3,000 का आपको वेजिटेबल लगता है महीने का, सब्जी 3,000 का,
बच्चों का पढ़ाई और बच्चों का तबियत के ऊपर में खर्चा होता है 5 से लेकर 6,000 रुपए। बच्चे अगर थोड़े से बड़े हो गए तो समझ लीजिएगा वो डबल में चला गया। ठीक है, आपका सेहत, एक माँ अपने सेहत का कभी ख्याल नहीं रखती, ये ऊपर वाले ने उनको बनाया ही वैसे, वो खुद समझ नहीं पाया तो हम तो आखिर इंसान है, हम क्या समझेंगे। उनके घर में अगर उनकी तबीयत खराब हो जाए, उनके घर में 100 रुपए अगर है तो खुद सोचती, जिसको हम अम्मा कहते हैं, जिसको हम बहन कहते हैं, जिसको हम दादी कहते हैं, वो खुद सोचती कि यदि मैं ये पैसे खर्चा करूंगी तो मेरे बच्चों के लिए क्या कर पाऊंगी। वो अपने खुद के तबीयत को बाजू में रख देती है। यही सच्चाई है, सब माओ की यही सच्चाई है, क्योंकि उसके शरीर का किसी मतलब ऊपर वाले ने बनाया नहीं है। तो इस तरीके से नियर अबाउट 20 से लेकर 22,000 रुपए तक के आपका मंथली खर्चा जाता है। यदि कोई पटाखा अगर फूट गया, समझ लो, मतलब परिवार में कोई बहुत ज्यादा तबियत खराब होगी किसी की, तो फिर तो 50,000 में जाना है। लेकिन इन एन एवरेज 25,000 तक के, 20 से लेकर 22,000 तक के आपका खर्चा होता है। तो सेविंग भी तो होनी चाहिए, 2-4,000 5,000 हर महीना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कुल मिला के 30,000 रुपए का फंडिंग आपके परिवार को एक अच्छा लाइफ देगा। तो ये सब कुछ करते हुए यदि आप बीसी हो तो ये पॉसिबल है, बीसी हो तो ये पॉसिबल है। अगर आप पीए हो तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पीए जो कि गांव से बिलोंग करते हैं, जैसा ग्राम है मैम का, तो वो एक छोटा कस्बा है जहां पे 500,000 लोग रहते होंगे, राइट। तो वहां पे 500-600, अगर 500 लोग रहते हैं तो 300-250 लेडीज है, बाकी सब जेंट्स है। तो इनको लगभग मिलने वाला जो प्रॉफिटेबल है वो 1,500 से लेके 2,000 का है। तो मेरे ख्याल से एक गांव के लेवल पर काम करने वाला, एक पंचायत के लेवल पर काम करने वाला लेडीज को 2,000 तक के, 3,000 तक के मिलना, इसका मतलब है कि उनकी रोजी रोटी यहां से निकल रही है। एडिशनल इनकम, समझ रहे हो आप, एडिशनल इनकम, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा। क्योंकि ये प्रोडक्ट को काम करने के लिए आपको करना क्या है, सब बैग पकड़ के लेके जाना है क्या, नहीं। आपको करना क्या है कि हर वीक में जितने भी बचत गट या जितने भी समूह है, जितने लेडीज लोग हैं, जितने लेडीज लोग हैं, उन लोगों को बुलाइए, बिठाइए, उन लोगों के साथ में बात कीजिए, उनको बताइए कि क्या ये क्यों जरूरी है, यदि ये ना यूज करे तो क्या होता है। हर किसी के पास में मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर में डाल दीजिए, पता चलेगा कि इतने सारे डिसीज है, जो लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज में डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा डिटेल्स। डर लोगों को पहुंचाना है, ये लाइफ टाइम होगा। और मैं ये इसीलिए आपको कह रहा हूं, अगर जो स्वास्थ्य सेवा केंद्र में काम करने वाले जो लेडीज होते हैं, आशा कर्मी, उनको अब तक के परमानेंट नहीं किया गया, पता है आप लोग को परमानेंट है क्या, नहीं है। सेंट्रल